आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद वैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इस तरह मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे। साउथ कोरिया टूरिस्ट वीज़ा ईजिएस्ट वे कि आपको वीज़ा मिल जाए। देखें, वीज़ा अप्लाई करने के आप जिसके पास भी जाएंगे ना, जिसको नहीं पता वो भी कहेगा जी वीज़ा अप्लाई आपका हो जाएगा, वीज़े के चांसेस हैं। लेकिन हम लोग पहले क्लियर कर देते हैं कि जी के वीज़े के चांसेस कितने हैं, अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारा कुछ। मेन चीज़ आपकी होती है डॉक्यूमेंट्स। देखें, आपको जब वीज़ा मिलेगा आपके डॉक्यूमेंट्स में मिलेगा। अब मैं दो तीन चीज़ें पहले वो डिस्कस करना चाहूँगा कि बता दूँ कि काफ़ी लोग कह रहे हैं जी कि इसकी एम्बेसी की फ़ीस है या नहीं है, एक चीज़। फिर पूछते हैं कि क्या ये स्टिकर वीज़ा है या कौन सा पेपर वीज़ा है, दो चीज़ें। तो आपको पता चलूँ मैं कि और उसकी वीज़ा रेशो कैसी है। तो आपको मैं ये क्लियर कर दूँ कि इसकी एम्बेसी की फ़ीस है पाकिस्तानी जो आज के रेट में लगभग 10,000 रुपये आपको देनी पड़ती है। वो जापान एक वाहिद कंट्री है जो एम्बेसी की फ़ीस नहीं लेता। चीज़ क्लियर होगी कि आपको इसकी एम्बेसी की फ़ीस देनी ही होगी, चाहे वीज़ा लगे चाहे ना लगे। जब आप जाएंगे तो आपको पेमेंट की स्लिप मिल जाएगी और आपको एक रेफरेंस नंबर भी इशू हो जाता है जो आपके डॉक्यूमेंट्स के ब्याफ पे होता है। ये बात तो क्लियर होगी कि आपको इसकी एम्बेसी की फ़ीस देनी है। सेकेंडली बात ये आती है क्या इसका स्टिकर वीज़ा होता है या कैसा वीज़ा होता है। इसका होता है ई वीज़ा, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। ये आपको डाउनलोड करना पड़ता है, ये आपको एम्बेसी प्रोवाइड नहीं करती। आपने वीज़ा अप्लाई किया, लेकिन शर्त ये भी है कि आपको अपना पासपोर्ट भी सबमिट करना पड़ता है। काफ़ी लोग कहते हैं अगर ई वीज़ा है तो ऑनलाइन हो जाता है, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती एम्बेसी में सारा कुछ, और आपको इसका ई मतलब स्टिकर वीज़ा मिलता है। ऐसी बात नहीं है, आपको इसका ई वीज़ा होता है, आपको डाउनलोड करना पड़ता है। जो रेफरेंस नंबर आप जो अपनी फ़ीस जमा करवाएंगे तो आपको एक जो कागज़ मिलेगा, एक रेफरेंस नंबर इशू होगा, उसको अपने इसकी जो साउथ कोरिया की एम्बेसी की पोर्टल वेबसाइट है वहाँ पर जाके अपना डालेंगे सारा कुछ। आपका जो भी डाटा रिक्वायर्ड होगा, डेट ऑफ बर्थ, रेफरेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर, XYZ जो भी, तो उसके बाद आपको ऑप्शन आ जाएगा कि जब आप जमा करवा के आएंगे आप देखेंगे तो उस पर लिखा आएगा एप्लीकेशन रिसीव्ड। फिर फर्दर में ये होगा कि डिनाई का और डाउन अप्रूव का। जब अप्रूव वहाँ पर लिखाएंगे तो आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। आपको ई वीज़ा हो जाएगा, उसके बिहाफ पे आपको ट्रैवलिंग की परमिशन मिलेगी एयरपोर्ट से। अगर वो आपके पास नहीं होगा, आपको ट्रैवल की परमिशन नहीं होगी और आपने इसका प्रिंट रखना है, ना कि इसका अपना PDF अपने पास रखना है। ये सब क्लियर होगी। इसका स्टिकर वीज़ा नहीं होता। शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए C31 और C39 कैटेगरी ये अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वीज़ा कैसे हासिल किया जाए। आसान हाल यही है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों। आपके डॉक्यूमेंट्स जितने कंप्लीट होंगे सारा कुछ वीज़ा के आपके चांसेस उतने बनेंगे। और मेन चीज़ कंसल्टेंट का काम ये होता है कि आपकी प्रोफाइल बेहतर से बेहतर बनाए, आपकी चीज़ें उनको बेहतर से बेहतर डिस्क्राइब करे। वीज़ा ऑफिसर को जब वीज़ा ऑफिसर के सामने जाए आपके डॉक्यूमेंट्स को वीज़ा वो देने के, वो सोचे कि मैंने आपको वीज़ा ग्रांट करना है। देखें, आपकी प्रोफाइल जितनी मर्जी अच्छी हो, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रांग हो, आपकी बैंक स्टेटमेंट हो, आपकी सर्कमस्टेंस, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, लेकिन जब आप उसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि चीज़ें वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं होती, बयान नहीं होती, इसके लिए आपको वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, वीज़ा कवरिंग लेटर तैयार करना पड़ता है जिसपे आपका सारा कुछ बयान किया जाता है। जितना अच्छा होगा, इतना बड़ा भी ना हो और इतना छोटा भी ना हो, जितना अच्छा होगा उतने के चांसेस बनेंगे और चीज़ें आपकी डिफाइन होंगी तो उतना बेहतर रहेगा। अब बात किस पर हम ये भी आती है कि हमारे कितने वीज़े अप्रूव हुए। हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता हमारे कितने वीज़े अप्रूव हुए। उसकी वजह यह है कि अगर हमसे क्लाइंट कोई एप्लीकेशन रेडी करवाता है, जैसे हम अपनी अक्सर वीडियोस में कहते हैं कि हम लोग क्लाइंट को फॉलो प्रॉपर तरीके से इसलिए नहीं करते कि उसका क्या हुआ, क्योंकि मे भी शायद हमसे वो डिस्कस करना ना चाहे, ठीक है। और हम लोगों को एक बात बता दूं कि हमारी फीसेस भी इतनी मुनासिब होती हैं कि हम लोगों को इस बात को भी दुख होता है कि अगर किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ हो नॉर्मली, क्योंकि मतलब कहने का ये कि हमारे पास के जो होता है, साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ, हमारे पास उसके पासपोर्ट की डिटेल्स होती हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स होती हैं उसका, लेकिन रेफरेंस नंबर कोई इशू हुआ होता है वो हमारे पास नहीं होती, ठीक है। वो कॉन्फिडेंशियल होता है, वो सिर्फ क्लाइंट के पास ही शेयर किया जाता है। इसका क्लाइंट अपना पोर्टल को अपना ऑनलाइन यूज़ करके कर लेता है। हाँ, जो क्लाइंट हमसे शेयर करते हैं हम उसका चेक कर लेते हैं कि सारा उसका क्या स्टेटस आ रहा है, रिसीव्ड आ रहा है, अप्रूव्ड आ रहा है, डिनाई आ रहा है। देखें, वीज़े अप्रूव भी होते हैं और डिनाई भी होते हैं, और हमारे वीज़े हम ये नहीं है कि हमारे सारे अप्रूव्ड ही होते हैं, हमारे रिफ्यूज़ भी होते हैं, लेकिन हम उस रिफ्यूज़ल से सीखते भी हैं कि हम लोगों की जो गलती हुई है। लेकिन हमेशा ये बात कहने वाली ये बात ये होती है कि बेशक आपने अपना 100% दिया, लेकिन कुछ जगह लग भी होती है। अगर आपका वीज़ा डिनाई हो गया तो अनफॉर्चुनेट इसमें ऑब्वियसली कि हमारी गलती तो नहीं होती, लेकिन फिर आपका रिफ्यूज़ हो गया तो हम उसको लेकर चलना पड़ता है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन मैं डिस्कस में करना चाह रहा था साउथ कोरिया वीज़ा से रेलिवेंट के किस तरह वीज़ा अप्लाई किए जाए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होगी, क्या क्या सारा कुछ होगा। बाकी वीज़ा देना या ना देना वीज़ा ऑफिसर का काम है, अगर मुतमईन होगा तो आपको वीज़ा वो ग्रांट हो जाएगा। मैं आपको बताऊँ लास्ट एक बात है हमारी कि हमारे UK की वीज़ा अप्रूव्ड हुए फीमेल्स के हमारी कपल हैं, गुजरात से ही हैं। उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना अकेले अप्लाई करें, अपने हस्बैंड के साथ अप्लाई ना करें, शायद क्योंकि दोनों के सर्कमस्टेंस अपने थे, दोनों एक ही अपनी बिजनेस, एक अपना बिजनेस और एक डॉक्टर थी।
तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों के वीज़े ग्रांट हुए। लेकिन ये लक थी, क्योंकि मुझे तो डाउट था कि सिर्फ फीमेल का वीज़ा अप्रूव होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों के वीज़े ग्रांट हुए। तो इस तरह लक भी बहुत काम करती है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन हम आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा था। इस वक्त आपके स्क्रीन पर विजिटिंग कार्ड चल रहा होगा जिस पे सारे नंबर्स गिवन है, और ये नंबर जस्ट सर्विसेज के लिए हैं। हमारी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे ही होती है। तो हमारा रमज़ान ऑफर भी चल रही है, उसमें ये है कि जो हमारी कंसल्टेंसी फीस है साउथ कोरिया की 20,000, वो हमने 40% स्किप करके जस्ट 12,000 पे कर दी है। यानी 12,000 हमारी फीस और 10,000 एम्बेसी की फीस, आपका टोटल एक्सपेंस आएगा 22,000 22,000 पे। आपसे दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।